सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएच1 प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। चीन के साथ भारत का गतिरोध बरकरार है और चीन की जो कोशिशें हैं वो अब बौखलाहट में साफ तौर पर बदलती हुई नजर आ रही हैं। अब ये जो खबरें हैं कि चीन के कमांडिंग ऑफिसर के मारे जाने की बात सामने आ गई है और प्रत्यक्ष रूप से 1979 के वियतनाम युद्ध के बाद चीन को ऐसा नुकसान पहली बार हुआ है। दूसरी ओर आपको बता दें कि लगातार हर चैनल से इस मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन चीन जिस तरह से प्रोपेगेंडा चला रहा है, जो उसका ग्लोबल टाइम्स मुखपत्र है, कभी वो वीडियो डालता है तैयारी के, कभी कुछ परेशानियां उसकी समझ आती हैं, उसकी बौखलाहट दिखती है, कभी गीदड़ भपकी देता है। खबरें ये भी आई हैं कि चीन में लोग विरोध कर रहे हैं, हालांकि वहां विरोध करने का अधिकार नहीं है, लेकिन लोगों में आक्रोश है क्योंकि हताहतों की संख्या नहीं बताई जा रही है। इससे जुड़े वीडियोज भी सामने आते हैं। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे वो लद्दाख जा रहे हैं। तमाम तरह की चीजों के बीच में अभी मौजूदा हालात क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डीएस ढिल्लों साहब, रक्षा मामलों के जानकार, जुड़ गए हैं। ढिल्लों साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, थैंक यू जी। ढिल्लों साहब, सबसे पहले अभी हम जो 2-4 दिन से देख रहे हैं, जो उनका मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, वो कभी धमकी देता है, कभी प्रोपेगेंडा वीडियो डालता है, कभी वो कमांडिंग ऑफिसर के मारे जाने की बात को परोक्ष रूप से स्वीकार करता है। आपको लग क्या रहा है, बौखलाहट ज्यादा नहीं हो गई है? देखिए, चीन में और भारत में एक चीज का फर्क है। हमारे एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, यहाँ सवाल पूछना जायज है, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे अखबार में हो, चाहे सामने 1 to 1 हो। चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में सवाल नहीं पूछे जा सकते, ना ही वहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म जो खुले हैं इस तरह व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह अलाउड है। चाइना में अगर आप देखें तो ट्विटर को बहुत कम बंदों का एक्सेस है, हमारे जैसे बिल्कुल पब्लिक नहीं है जिसको कोई भी एक्सेस हो और अपना कोई भी व्यूज दे दो। चाइना में ये चीजें रिस्ट्रिक्टेड है, पहले भी थी, अभी भी है। तो वहां पे जो क्लैश हुआ, हमारी तरफ से जो फिगर्स हैं वो पब्लिक हो रहे हैं, चाहे वो थोड़ा बहुत डिले के कारण हो, क्योंकि डिले अक्सर होती है कि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती है, नीचे यूनिटों से ऑफिशियल हेड काउंट नहीं होती है, तब तक वो उनको डिक्लेयर नहीं किया जाता, इसलिए थोड़ा डिले जरूर होता है, पर सच्चाई जो है वो सबके सामने आती है। दूसरी तरफ चाइना में है एक शासन जो है दूसरी तरह का है। वहां पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जिसमें पार्टी की प्रेजेंस यूनिट लेवल तक होती है। तो जो पार्टी डिसाइड करती है वही चीज आउटसाइड जाती है। तो इसलिए चाइना की बौखलाहट तो नजर आ रही है। बौखलाहट उसकी बहुत सारे फ्रंट पे है, जैसे कोरोना के फ्रंट पे एक बार दोबारा बीजिंग में भी मामले आने शुरू हो गए हैं और 1200-1300 फ्लाइट वहां से कैंसिल हो रही हैं। तो बौखलाहट उसकी हर फ्रंट पे नजर आ रही है सामने जी। लेकिन ढिल्लों साहब, मेरा सवाल ये है यहाँ पर कि अभी हो क्या रहा है, वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए प्रोपेगेंडा वीडियो डालता है, वो अपनी तैयारी दिखाने की कोशिश करता है। देखिए, अभी उसने एक तिब्बत का वीडियो डाला है, हमारी आर्मी की तैयारी देखिए। ये क्या मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है? जी हाँ, बिल्कुल। देखो, एक फिजिकल वॉर के साथ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चलाया जाता है। अभी कुछ चैनलों पे जो उन्होंने, मोदी जी ने भी जब कहा कि हमने 1 इंच जमीन नहीं दी है और चाइना किसी जमीन पे नहीं आया, उनको उन्होंने चाइनीज नीचे टाइटल चला के वो वीडियो भी चलाई है। ये तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो हर जगह वो चला रहा है कि देखिए हम कहीं नहीं घुसे हैं। पर कि जैसे जैसे खबरें ज्यादा डिटेल में आ रही हैं, ये बिल्कुल साबित हो गया है कि वहां पे जब 6 तारीख को बातचीत हुई थी, उसके बाद चाइना ने पीछे हटने का वादा किया था, वो नहीं हटे, बल्कि एक बार टेंट उखाड़ के दोबारा उन्होंने वहां हमारे इलाके में टेंट गाड़ ले, जिसको चेक करने के लिए हमारी पार्टी जो CO-16 बिहार के अंडर गई थी। वहां पे क्लैश हुआ, जब वो वापस आए दोबारा हमारे लोगों ने जाके वहां हमला किया और ये बातें दोबारा की। उस रात जो है 15 तारीख की रात को 3 बार क्लैश हुआ, जो 7 बजे से शुरू हुआ, सुबह 4 बजे तक वो चलता रहा क्लैश। और अगले दिन ये चीजें धीरे धीरे जब कमांडर लेवल पे पहुंची है, बात मेजर जनरल लेवल पे पहुंची, तो धीरे धीरे फिर सेटलमेंट होनी शुरू हुई है। अब इस बौखलाहट को चाइना किसी तरह से भी कंट्रोल में करना चाहता है। कैजुअलिटीज का फिगर तो चाइना कभी नहीं बताएगा, ना ही उसने कोरोना की कैजुअलिटीज बताई है, ना ही उसने अभी जो इसकी कैजुअलिटीज कभी भी बताई नहीं। लेकिन जो सर चीन को कैजुअलिटी हुई है, ये 1979 के वियतनाम वॉर के बाद ये जो कैजुअलिटी हुई है परोक्ष रूप से, चीन को प्रत्यक्ष रूप से जो हुई हैं,
इसने कहीं ना कहीं वहां की पब्लिक को भी एक तरह से आक्रोशित कर दिया है कि सरकार नंबर नहीं बता रही है। बिल्कुल, ये देखिए, चाइना में खासकर जो चाइनीज बाहर बैठे हैं वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एक्चुअली चाइना से में क्या हालात हैं, और चाइना में जो उनको पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बायर्स हैं, उसके कारण क्योंकि उनके एक ही सिबलिंग होता है चाइना में, दूसरा बच्चा जो नहीं है, इजाजत नहीं है, तो इसलिए जो जिनके भी जो वार्ड्स हैं वहां पे उनके सन्स या डॉटर जो भी हैं आर्मी में है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि अगर इस तरह से चाइना किसी वॉर में जाएगा और इस तरह चाइना की कैजुअलिटीज होंगी, तो वो लोग बहुत घबराए हुए हैं और वो लोग सड़कों पे आना चाहते हैं। पर चाइनीज, जैसा कि हमें पता है कि वहां डंडे का राज चलता है और डेमोक्रेसी नाम मंत्र की है, तो उन लोगों को बाहर नहीं आने देगा। पर एक घबराहट जो चाइनीज ओरिजिन के लोगों में है बहुत बुरी तरह देखी जा रही है, और वो लोग अपनी भावनाओं को जहां भी समय मिलता है, चांस मिलता है, जो उनके जो कुछ लोग बाहर बैठे हैं उनके द्वारा व्यक्त करते हैं। जी ढिल्लों साहब, हो क्या रहा है कि जो सोशल मीडिया पे ग्लोबल टाइम्स जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, हम देख रहे हैं भारत में तो उसका मजाक ही उड़ाया जा रहा है। उनके प्रोपेगेंडा, हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत को डराएं, लेकिन वाकई वो जिस तरह के वीडियो बना रहे हैं वो दिख रहा है कि उसके अंदर कितना बनावटीपन है। देखिए, चाइनीज सोचते हैं ये जो वीडियो वो बना रहे हैं कि ये एक और टिकटॉक टाइप का वीडियो है, जैसा कि वो अक्सर बनाते रहते हैं। चाइनीज ऐसे फनी वीडियोस बनाने में माहिर हैं और उनका ये शौक है। वो अपना शौक पूरा शायद वॉर फ्रंट पे भी करना चाहते हैं, पर उनको ये नहीं मालूम कि ये चीज बहुत सीरियस है। ये टिकटॉक नहीं है, एक्चुअल वॉर है, और इसमें जो कैजुअलिटीज हुई हैं, अगर भारत भी उसमें रेस्ट्रेन नहीं अपनी यूज करता तो ये और भी ज्यादा मामला बढ़ सकता था, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर पे हाथ डाला पहले, वो इनकी एक बहुत बड़ी भूल हुई, क्योंकि कोई भी यूनिट एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसके कमांडिंग ऑफिसर को इस तरह शहीद होना पड़े पूरी यूनिट के सामने। तो उससे जो दूसरी भी यूनिट थी वहां उनमें भी रोष आया, और एकदम से पूरे जो उस इलाके में यूनिट डिप्लॉयड थी वो सब एक्टिव हो गई, और काफी अंदर तक जाके उन्होंने जहां जहां उन्हें चाइनीज की कोई पोस्ट या नजर आई वहां पे उन्होंने उनका नुकसान किया। जी एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या जो ओवरऑल अब सिचुएशन हम समझ रहे हैं 15-16 जून के बाद से लेकर अब तक, क्या चीन को उस रात ऐसे पलटवार की उम्मीद नहीं थी? बिल्कुल, क्योंकि अभी ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जो यूनिट वहां पे PP-14 में जो पेट्रोल पॉइंट है जो गलवन वैली से ऊपर जाके है वहां थी, उनसे सीओ भली भांति परिचित थे। जब दोबारा वो टेंट गए तो बाबू साहब जब वहां गए तो वहां पे दूसरी यूनिट थी। इट मीन्स वहां पे कोई इंडक्शन हो चुकी थी, जो एक्सरसाइज के बाद स्पिल ओवर था मई में, वो वहां दूसरी यूनिटें ले थे, वहां बिल्डअप हो रहा था। तो ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि वहां पे चाइनीज अपना बिल्डअप शुरू कर रहे थे, और अब उनको ये उम्मीद नहीं थी कि क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हम थोड़ा सॉफ्ट बिहेव करते हैं और वेट करते हैं कि चाइनीज थोड़ी देर बैठे और शायद वैसे वहां से चले जाएं। तो उनको ये लग रहा था कि हम ये हाइट पे जब बैठ जाएंगे यहाँ के तो इंडियन आर्मी रिएक्ट नहीं करेगी, पर उन्होंने जो गलती करी कि अटैक करने की, वो उनको भारी पड़ी, जिससे पूरी यूनिटों में एकदम रोष आ गया और उनको बाद में कंट्रोल करना पड़ा कि इससे आगे नहीं बढ़ना है, हमें LAC नहीं क्रॉस करनी है, नहीं तो ये मामला और बड़े हद तक जा सकता है। जी इस वक्त भारत के रक्षा मंत्री रूस में हैं, इसके स्ट्रेटेजिकली क्या मायने हैं? देखिए, एक तो वो S-400 गन के ऊपर में बातचीत होनी है, दूसरा वहां पे उनको इनवाइट किया गया है, बाकी सारी चीजें तो डिस्कस होंगी। जैसा कि रक्षा मंत्री ने क्लियर किया कि वो चाइनीज इन्वॉय है जहां उसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये उनके साथ बातचीत नहीं है। जो रशिया के साथ है, हमारे पुराने समझौते हैं और बहुत सारा इक्विपमेंट हमारे पास रशियन है, तो हमारी जो मित्रता रशिया के साथ है वो एक डिफरेंट लाइंस पे है, और जो इक्विपमेंट है हमारे पास उनका ऑलरेडी है, तो उसको अपग्रेड करने, नया प्रोक्योर करने के लिए ये लगातार एक चलती हुई कार्रवाई है। जी सर, यहाँ से घंटों घंटों बातचीत हो रही है, और वापस 5 जून से पहले की स्थिति बहाल हो, ये भारत ने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा है। चीन की ओर से बार बार 2 स्टेटमेंट आते हैं। एक स्टेटमेंट यह आता है कि तनाव को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, दोबारा ऐसी कोई झड़प ना हो ये सुनिश्चित कर रहे हैं।
फिर उनका ग्लोबल टाइम्स लिख देता है कि गलवान वैली हमारी है और हम अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। ये दो तरह के एजेंडे वहां से चल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुछ एजेंडे जो वहां पे हैं, जो एक सरकार का वर्शन होता है, वो इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल ओपिनियन को ध्यान में रख के चलाया जाता है। एक जो कुछ न्यूज़पेपर्स का मीडियम है जो वहां पे ज्यादा पढ़े जाते हैं, उनका जो एजेंडा होता है अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए चलाया जाता है, उसको बाहर के रिलेशन से मतलब नहीं है। ग्लोबल टाइम्स भी कुछ ऐसी न्यूज जो लगा रहा है, कुछ ऐसे ट्वीट्स भी लगा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी पब्लिक लिए टारगेट कर रहे हैं, पर वो ये नहीं समझ रहे कि ये एक ग्लोबल मीडिया है, ओपन सोर्स है, ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो कुछ भी पोस्ट होता है वो हर किसी को दिखता है। तो उससे इनका धीरे धीरे जो एक तरह से मजाक बन रहा है कि एक तरफ सरकार कुछ बोल रही है, एक तरफ ग्लोबल मीडिया जो उनका चैनल है वो अलग बोल रहा है। तो दोनों में कोई कोऑर्डिनेशन जा तो नहीं है, या ये जानबूझकर जो है ऐसे उल्टे सीधे बयान देके कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश है। अभी देश की कई राज्य सरकारों ने चीन के साथ कुछ जो प्रोजेक्ट हैं उन पर रोक लगा दी है। अभी खबर आ रही है कि चीन से टायरों के आयात पर भी रोक लगेगी, या जिस तरह से भी चीजें सामने आ रही हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है कि भारत अब हर तरीके से चीन को घेरेगा और चीन के साथ अब पहले जैसे संबंध बिल्कुल सामान्य नहीं होंगे? देखिए, बिल्कुल बात स्पष्ट है, चीन के साथ संबंध जो सामान्य नहीं रहेंगे, ये क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना है। दूसरा, चीन के सामान की बायकॉट है, वो शायद फिलहाल अभी संभव नहीं होगा, क्योंकि एक सामान हम डायरेक्ट तौर पे खरीदते हैं, एक इनडायरेक्ट तौर पे। चीन ने जो सस्ता सामान की जो टेक्निक शुरू करी है, हर चीज सस्ते से सस्ता बनाना, उसने वर्ल्ड मार्केट को बहुत अफेक्ट किया। सिर्फ भारत नहीं, यूएसए भी इससे अफेक्टेड है, क्योंकि अब बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, टेलीकम्युनिकेशन के कंपोनेंट हैं, उनमें जो चाइनीज कंपोनेंट यूज होते हैं, जब ये चाहे मोबाइल्स में चाइनीज स्क्रीन यूज हो रही हैं, तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं, उनको शायद पूरी तरह से रोकना मुश्किल नहीं होगा तब तक कि हम और ये डेवलप ना कर लें। और इसके लिए लगता है जब डेवलप करेंगे टाइम लगेगा, और उसके लिए रिसोर्सेज लगेंगे, और उसके लिए उतनी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो जो मोटे मोटे प्रोडक्ट हैं, देखिए, चाइना का बाइकॉट आइटम का सड़क पे करना आज कोई टीवी फेंक के नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमने खरीद लिया वो हमारा है, वो चाइना को तो पैसा मिल गया है, वो अब प्रोडक्ट चाइना का नहीं है। जो हम खरीद चुके हैं उसको तोड़ने से चाइनीज को कोई इफेक्ट नहीं होगा। चाइनीज को इफेक्ट होगा कि जब हम और इंपोर्ट ना करें और उनकी जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी डिपेंडेंस चाइनीज पे घटाएं, और अपनी इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव या सहूलतें देके उस लेवल पे लाएं कि उस कॉस्टिंग में वो वैसा प्रोडक्ट बना के मार्केट में डालें। इससे हम सिर्फ भारत ही नहीं, ग्लोबल मार्केट में भी हम चाइना का काउंटर कर सकेंगे। जी, मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, अगर हमें इस क्षेत्र में लड़ना है तो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी और दृढ़ता के साथ लड़ी जाएगी। सिर्फ जो दिवाली की लाइटें बाइकआउट करके चाइनीज प्रोडक्ट का नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी इंपोर्टर ने लाके बाजार में डाल दी हैं, और अगर हम छोटे दुकानदार को हिट करेंगे उससे, उसकी नहीं खरीदेंगे, तो चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे दुकानदारों को पड़ेगा। इंपोर्ट को हमें को घटाना होगा, टोटल बैन लगाना होगा, और डिपेंडेंस जैसे कंपोनेंट्स में है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो चाइनीज कंपोनेंट है, जैसे एलईडी है, सोलर पैनल है, और यहाँ तक कि अभी हमने जो सुरक्षा जैकेट भी, जो बुलेट प्रूफ जैकेट भी है, उसका मटेरियल भी हमने चाइना से लिया है। तो हमें ये डिपेंडेंस घटानी होगी। डिपेंडेंस तभी घटेगी जब हमें सेम कॉम्पिटिटिव प्राइस पे हमारी इंडस्ट्री या कोई दूसरी इंडस्ट्री वो चीज सप्लाई कर सके। जी, अब मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। अभी जापान ने बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की और चीन ने जबरदस्त विरोध किया। जो अमेरिका के युद्धपोत हैं उसको लेकर चाइना ने नाराजगी जाहिर की। जो ताइवान में अभी विरोध हो रहा है, जो हांगकांग में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो भारत के साथ तल्खी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ते खराब हुए हैं, क्या चीन की ये जो स्थिति है इससे पहले कभी देखने को मिली है? देखिए, चीन के लगातार रिश्ते जो अपने पड़ोसियों से खराब हो रहे हैं, चाहे वो ताइवान हो, हांगकांग हो, भारत हो, मलेशिया हो, नेपाल हो, एक पाकिस्तान को छोड़ के उसके रिलेशन सभी के साथ खराब हो रहे हैं। पाकिस्तान का ऐसा है कि पाकिस्तान एक बैंकरप्ट कंट्री है, जहां चाइना अपना ऑयल पंप कर रहा है। चाइना बॉर्डर पोर्ट तक अपनी रोड जो है
पाकिस्तान के अंदर से लेके जा रहा है उसको वहां पे पाकिस्तानी लेबर की जरूरत है, और अपना जो पोर्ट तक का लिंकेज है ट्रेड का वो उसको पाकिस्तान के साथ रखना है। इसलिए एक सिवाय पाकिस्तान बाकी किसी भी कंट्री के साथ चाइना के रिलेशन अभी अच्छे नहीं है। मेजर सेटबैक जो हुआ उसका अभी भारत के साथ हुआ है, यूएसए के साथ कोरोना के ऊपर में मेजर सेटबैक है, यूके के साथ में है, इटली के साथ में है, जहां की उसने बिल्कुल थर्ड रेट जो मास्क और सैनिटाइजर और ये सारे वेंटिलेटर भेजे हैं। तो हर जगह उसने अपनी रिलेशन खराब करी है, और हर जगह आज वर्ल्ड में लोग कोरोना के कारण चाइना को कोस रहे हैं, क्योंकि इसका ओरिजिन चाइना था, और टाइम रहते अगर ये बताया होता, रिस्ट्रिक्शन चाइना ने लगाई होती, तो शायद आज जो वर्ल्ड है इस दौर से ना गुजर रहा जिससे गुजर रहा है कोरोना के कारण। जी, ऐसे में जब ये सारी बातें हो रही है ढिल्लों साहब, तो क्या भारत के साथ ये विवाद, जब 5 लाख करोड़ से ऊपर का बिजनेस है चाइना का, ऐसे में ये विवाद क्या इसलिए किया गया कि जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो, या फिर उसे ये डर है कि जो भारत का निर्माण हो रहा है उन इलाकों में जहां 60-70 साल से नहीं हुआ, वो उसको तकलीफ दे गया? देखिए, दोनों चीज है। निर्माण तो हम कर ही रहे हैं, जो डीबीओ की रोड है वो पब्लिक है कि बहुत सालों से बन रही है, पर वो रोड जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पैरेलल जाती है, तो उसको कोई ज्यादा कष्ट उससे नहीं था। वो सिर्फ गलवन हाइट से अपनी ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर रखना चाह रहा है कि इस पे क्या मूवमेंट हो रही है और इस पे क्या क्या आगे चीजें मॉर्बर्ड हो रही हैं। अब उसको तकलीफ क्या हुई है, जो शहाक रिवर जहाँ पे गलवन वैली से गलवन रिवर आके मिलता है, वहां से हमने जो PP14 की तरफ को एक रोड बनाना शुरू किया। अभी रिसेंटली हमने ब्रिज कंप्लीट किया जो सहायक रिवर के ऊपर है, बहुत जल्दी उसको कंप्लीट करके हम दूसरी साइड पहुंच गए। तो अब हम चाइना की तरफ मूव करना शुरू हो गए हैं, तो वो उसको एक खतरे की घंटी है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ बढ़ाएंगे, तो वो उसको लग रहा है कि हम और ज्यादा जो बॉर्डर के पास अपनी फोर्सेस जल्दी से जल्दी ला सकेंगे। वो एक बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि अटेंशन अभी सारे वर्ल्ड की कोरोना के कारण चाइना के ऊपर है, तो एक मुद्दा चाहिए थोड़ा बहुत किसी साइड अटेंशन डाइवर्ट करने को, और वो उसने ये बॉर्डरी डिस्प्यूट जो है बाकी कंट्रीज के साथ, भारत के साथ एक बॉर्डर इश्यू का डिस्प्यूट चला के वो उस मुद्दे से भी ध्यान जो भटकाना चाहता है। जी, यानी कि ये अभी स्थिति है, और हमें इसको ये समझना होगा कि जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें क्या चीन यहाँ से आगे चाहता क्या है। ढिल्लों साहब, ये सवाल भी है कि क्या चीन को लग रहा है कि अब जो हो गया उसके बाद इस विवाद को यहाँ रोका जाए? क्या चीन चाहता होगा कि विवाद आगे बढ़े? देखिए, पहली बात यह है कि चीन को आप कभी ट्रस्ट मत करिए। ये हमारा दुश्मन है, दुश्मन था और दुश्मन रहेगा। जितनी बार भी हमने चाइना को ट्रस्ट किया है, हमें धोखा हासिल हुआ है और हमारा नुकसान हुआ है। तो चाइना पे उसकी किसी स्टेटमेंट पे हम विश्वास नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। इस बार भी जो हमारे सीओ साहब ने विश्वास किया कि वो चाइना के साथ बातचीत करके वापस आ जाएंगे, उन्होंने उसका फायदा उठाया। तो चाइना के साथ तो हमारे तनातनी रहेगी और विश्वास नहीं करना चाहिए। चाइना कोई भी स्टेटमेंट देता है उसको ठीक है, डिप्लोमेटिक लेवल पे दीजिए, बातचीत करिए, बातचीत के रास्ते हमेशा खुले रहने चाहिए, क्योंकि हल बातचीत से निकलता है। मिलिट्री एक्शन के बाद भी बातचीत करनी चाहिए पड़ती है, पर इसके लिए बातचीत तो चालू रखिए, पर ऑन ग्राउंड चाइना पे किसी बात का भरोसा मत करिए। उनके कोई भी कॉन्फिडेंस बिल्डर जो है वो कहते हैं कि हम इससे आगे नहीं आएंगे, उस पर भरोसा मत करिए। अपनी सर्वेलेंस पे भरोसा रखिए और टाइमली एक्शन लेते रहिए। अगर वो 1 इंच आगे बढ़ते हैं तो 1 इंच ही उसी टाइम उन्हें पीछे धकेलना पड़ेगा। जी, ये एक सवाल और सर आपसे, अंत में बस 1-2 सवाल और लेंगे। ये जो हम बात कर रहे हैं इन परिस्थितियों की, कि जो कुछ वहाँ बॉर्डर पर हुआ है, उसके बाद जो दूसरा चैनल है कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जो है वो भी जारी है। लेकिन जैसा आपने कहा कि चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो एक तरफ बातचीत करता है, दूसरी ओर उसकी साजिश चल रही होती है। ऐसे में भारत को कितना अलर्ट होना पड़ेगा? देखिए, भारत को एक चीज बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि कूटनीतिक बातचीत, डिप्लोमेटिक लेवल पे जो बातचीत है वो अलग चीज है, मिलिट्री सेक्शन अलग चीज है। मिलिट्री को जैसा कि अभी कहा गया पूरी छूट होनी चाहिए अपने हथियार यूज करने की, खासकर सेल्फ डिफेंस में। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए ग्राउंड पे जिससे हमारे सोल्जर निहत्थे मारे जाएं। तो जो अख्तियार है लोकल कमांडर लेवल पे, डिव कमांडर लेवल पे, वो पूरी छूट होनी चाहिए कि हम
जो भी चाइनीज एक्शन करे उसका तुरंत जवाब दें और उस चीज को तुरंत रोके जाए। डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत चलती रहे, पर ऑन ग्राउंड जो सेना को है फुल आप उनकी पावर दीजिए। हमारी सेना काफी कॉम्पिटेंट है, उसमें कोई कमी नहीं है, कमांडर बहुत कॉम्पिटेंट है, जूनियर लेवल पे कमांडर जो है, कंपनी कमांडर लेवल पे, प्लेटून कमांडर पे पूरे जोश भरे हैं और वो नहीं चाहते कि एक जगह भी उनको कहीं लेट डाउन होना पड़े, इस कारण कि हमारी पॉलिसी के कारण उनके हाथ बंधे हो। हमारी पॉलिसी कोई ऐसी ना हो जिससे एक राइफलमैन से लेके एक कोर कमांडर तक के हाथ कहीं बंधे ना हो। जी, अब एक आखिरी सवाल आपसे ढिल्लों साहब कि यहां से फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, फ्यूचर अभी हमने अपनी तरफ से डिप्लॉयमेंट और बढ़ा दी है, चाइना की डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी बढ़ी हुई है और चाइना अभी फर्दर डिप्लॉयमेंट और नहीं कर रहा है। वो थोड़ी कॉशियस अप्रोच पे है क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा था जब हमने इतने संख्या में अंदर घुस के उनको मारा था। तो चाइना अभी इसको वेट एंड वॉच करेगा और किसी तरह एक सीज फायर जो टेम्पररी तौर पे डिप्लोमेटिक चैनल पे बातचीत पे, मिलिट्री कमांडर की बातचीत पे, वहीं पे नियंत्रण रेखा पे रहना चाहेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और उसकी कोशिश ये रहेगी कि वो जहां पे बैठे हैं वहीं पे बैठे रहे, उनको इससे पीछे ना जाना पड़े। आगे बढ़ने की तो अब चाइना बिल्कुल सोच भी नहीं सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ढिल्लों साहब, आपने विस्तार से चर्चा की और कुछ पॉइंट समझाए जो दर्शकों तक पहुंचे हैं। तो चाइना के साथ भी विवाद है, लेकिन भारत पूरी तरीके से दृढ़ प्रतिज्ञ है कि यहां से चाइना को कोई मौका नहीं देना है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।